गाइस वेलकम बैक, दिस इज संजीव पांडे और आप देख रहे हो एड्यू हैप। और भाई साहब अब समय आ गया है कि पढ़ाई शुरू किया जाए। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा रेस्ट कर लिया आप लोगों ने और अब हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पर कि भाई शुरू कैसे किया जाए। क्या बोल रहे हो सर? सो यस, द टाइम टेबल, द बेस्ट टाइम टेबल। सर ये बेस्ट टाइम टेबल होता क्या है? क्या ये टाइम टेबल फॉलो होते भी हैं? और अगर नहीं होते तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे टाइम टेबल फॉलो हो जाए? तरीका यही है कि टाइम टेबल ऐसे बनाओ जैसे आप हो, मतलब जितना डिसिप्लिन आप अपने आप को रख पाते हो, जिस तरीके से आप पढ़ना चाहते हो उस तरीके से आपका टाइम टेबल होना चाहिए। सर ये क्या बात हुई? मतलब हम तो, आप तो समझते हो। तो आओ बेटा, यहां पर ना मैं असल में तीन तरीके दिखाऊंगा, तीन सिस्टम्स दिखाऊंगा जैसे आप अपने टाइम टेबल को फ्रेम कर सकते हो एज पर योर कन्वीनियंस। चेंजेस उसमें और हजार कर सकते हो आप। ठीक है, सो लेट्स सी। 9वीं 10वीं का बच्चा मन में क्या होना चाहिए? आप अलग अलग तरीके से, है ना, हर बच्चा अलग होता है। कोई सवेरे पढ़ सकता है, अर्ली मॉर्निंग, कोई लेट नाइट पढ़ सकता है ना। कोई सूर्यवंशी होता है, कोई चंद्रवंशी होता है, चंद्रवंशी रात वाले उठने वाले, है ना, नाइट आउल्स जिसको हम कहते हैं। सूर्यवंशी अर्ली मॉर्निंग, जो अर्ली बर्ड्स होते हैं, जल्दी उठ के पढ़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी प्राइम टाइम दोपहर में होती है, किसी की प्राइम टाइम शाम को होती है। प्राइम टाइम यानी जब आपका दिमाग सबसे ज्यादा एक्टिव, सबसे ज्यादा अलर्ट होता है, सबसे ज्यादा चीजों को ग्रास्प करने के लिए बना है। ठीक है, उस समय ऐसी चीज पढ़ना सही होता है जो आपको मुश्किल लगती है। ठीक है, सो हियर आर थ्री स्टाइल्स जो मैंने यहां पर दिए हैं टाइम टेबल बनाने के। ठीक है, और थोड़ा सा फॉर्मेट के साथ मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दे दिया है। जैसे पहले स्टाइल को मैंने नाम दिया है 3x3। 3x3 का मतलब है कि आप 3-3 दिन 3-3 सब्जेक्ट पढ़ोगे। ठीक है, जैसे यहां पर देख सकते हो, मंडे ट्यूसडे वेंसडे यहां पर आप सोशल साइंस हिंदी पढ़ रहे हो और साथ में मैथ भी पढ़ रहे हो। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे यहां पर आप साइंस और इंग्लिश पढ़ रहे हो और साथ में आप मैथ भी पढ़ रहे हो। ठीक है, तो बेसिकली साइंस और इंग्लिश मतलब साइंस और लैंग्वेज है ये। ठीक है, तो इंग्लिश या हिंदी जो भी हो सकता है आपका लैंग्वेज, तो इंग्लिश प्लस हिंदी। ठीक है, सो बेसिकली, ओ सॉरी, यहां पर तो हिंदी लिखा है ना, एक मिनट आपका एक लैंग्वेज यहां पर हो गया ऑलरेडी। ओके, सो बेसिकली देखा तो मैथ आप डेली कर रहे हो, 45 मिनट्स का डेली रखा है, तो डेली आप 45 मिनट मैथ कर रहे हो। ठीक है, 6 डेज पूरा। और फिर शुरू के 3 हफ्ते के, जो शुरू के 3 दिन होते हैं, उसमें आप मैथ के साथ सोशल साइंस और हिंदी कर रहे हो, और यहाँ पर अगले 3 दिन जो है साइंस और इंग्लिश भी कर रहे हो। सोशल साइंस और साइंस मैंने यहाँ पर जब 3-3 दिन बोला है तो 1.5 घंटे बोला है ना। तो यहाँ पर 1.5 घंटे मतलब लगभग आप 4.5 घंटे सोशल साइंस पढ़ रहे हो हफ्ते में, और 4.5 घंटे आप साइंस पढ़ रहे हो। ठीक है, अब जब ये पढ़ रहे हो तो आपका होमवर्क नहीं इंक्लूड होगा। ऑफ कोर्स यहाँ पर आप फोकस करके पढ़ रहे हो, ये वो वाली टाइम इंक्लूड हो रही है, नॉट योर होमवर्क वाला टाइम, दैट इज नॉट योर, तब आप पढ़ रहे हो तो वो नहीं होता। ठीक है, और डेली 45 मिनट मैथ्स भी इनफ है अगर आपको लगता है कि मैथ्स इतना मुश्किल नहीं है, नहीं तो टाइम बढ़ाना पड़ेगा। लगभग हर दिन 3 घंटे जा रहे हैं, तो आप देखो 3x3 क्यों बोला है कि 3-3 दिन 3-3 सब्जेक्ट और 3 घंटे पढ़ना है। ठीक है, तो और संडे को मैंने यहाँ पर सेल्फ टेस्ट और रिवीजन भी रखा है, तो आप अपना टेस्ट भी कर सकते हो, क्वेश्चन खुद से बनाओ, टेस्ट दो, रिवीजन कर सकते हो, आप जो पढ़ा है हफ्ते भर में वो रिवाइज भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका स्टाइल 1 हो गया। स्टाइल 2 को मैंने बोला है डेली प्राइम। अब डेली प्राइम का मतलब ये है कि आप जो है प्राइम सब्जेक्ट्स डेली पढ़ रहे होते हो। प्राइम सब्जेक्ट्स डेली पढ़ रहे हो। प्राइम सब्जेक्ट्स क्या है? मैथ, सोशल साइंस और साइंस का है मैंने। लैंग्वेज में कम ही बच्चे होते हैं जिनको दिक्कत होती है, पर अगर दिक्कत होती है तो आपके लिए ये वाला सूट नहीं करेगा, आपको यहां पर लैंग्वेज को भी इंक्लूड करना पड़ेगा जिनको लैंग्वेज में इश्यू होता है। ठीक है, तो जिनको अगर लैंग्वेज मान लो इंग्लिश हिंदी में ऐसा ट्रबल नहीं है, आप सैटरडे को संडे को आराम से वो पूरा टाइम दे रहे हो आराम से लैंग्वेज के लिए, वैसे आप कर सकते हो। और बाकी वीकडेज जो है, यानी मंडे से सैटरडे पूरे 6 डेज का सेम टाइम होगा, यानी सेम टाइम टेबल होगा। वहां पर आप डेली प्राइम सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, मैथ पढ़ रहे हो, सोशल पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो। सो 1 hour अर्ली मॉर्निंग 5 to 6 इज मैथ, 7 to 8 PM इज सोशल साइंस, 9 to 10 PM इज साइंस। अब सब डिपेंड करता है कि कौन सा वाला मुश्किल है। अगर आपको लगता है कि मेरा मैथ मुश्किल है तो यहाँ आपने आधा घंटा बढ़ा दिया। किसी को सोशल साइंस डिफिकल्ट लगता है, पढ़ने में मुश्किलात होती है, तो आप यहाँ हाफ एन आवर बढ़ा दो, या फिर साइंस है तो साइंस में हाफ एन आवर बढ़ा दो। थोड़ा इसमें
3.5 घंटे के आसपास, है ना, 3 घंटा तो वैसे ही है, 3.5 आवर लग सकता है ऐसे वाले में, बट डिपेंड करता है कि आप कौन सी कैटेगरी में, इफ यू फील लाइक भाई ये पैटर्न सही है तो सही है। डेली प्राइम हो गया, 3x3 हो गया। अब आया जो हमारा तीसरा स्टाइल है, विच इज स्लॉट सिस्टम। ये मैंने शायद पहले ही बताया होगा। स्लॉट सिस्टम में आप क्या कर सकते हो कि अपनी स्लॉट बना लो पढ़ने की, ठीक है। थोड़ा मैंने इन दोनों का कॉम्बिनेशन रखा है लगभग यहाँ पर। सो जैसे मंडे वेंसडे फ्राइडे, दिस विल बी मैथ प्लस साइंस, बस 2 सब्जेक्ट पढ़ने, मंडे वेंसडे फ्राइडे। 1 घंटा मैथ को देना है, 2 घंटा साइंस को देना है। 2 दिन, थर्सडे, ट्यूसडे और थर्सडे, मैथ प्लस सोशल साइंस। अब डिपेंड करता है सर आपका, अगर सोशल साइंस मुश्किल है, साइंस इजी है, तो आप इसको इधर रख दो, इसको यहां ले आओ, तो 3 दिन आप सोशल साइंस पढ़ोगे वैसे में। सो डिपेंड्स, ठीक है। तो आप मंडे, बेसिकली क्या है, मंडे टू थर्सडे, यानी कि 5 दिन हफ्ते के, मैथ डेली 1 घंटा कर रहे हो, जैसे कि आप यहां भी कर रहे हो, है ना, यहां भी है, इधर भी है, मैथ तो डेली है। और जो 2 घंटा पढ़ रहे हो, तो 3 दिन जो है आप साइंस पढ़ रहे हो 2 घंटा, 2 दिन आप सोशल साइंस पढ़ रहे हो 2 घंटा, ठीक है। और सैटरडे संडे को, वीकेंड को यहां पर एकदम वीकेंड का वार रखा गया है। लैंग्वेज, साइंस और एसएसटी को यहां पर एक्स्ट्रा भरा गया है। तो आप देख सकते हो कि इधर पे आप 1 घंटा मॉर्निंग में अपना लैंग्वेज पढ़ रहे हो, ठीक है, इंग्लिश या हिंदी जो भी है। और स्लॉट 2 और स्लॉट 3 जो है, वहां पर आप 2 घंटा इवनिंग में और 2 घंटा नाइट में, मान लो इवनिंग में आपने सोशल साइंस पढ़ लिया, नाइट में आपने साइंस पढ़ लिया, तो यानी सैटरडे को भी सेम करोगे, संडे को भी सेम करोगे, तो 4 घंटे सोशल, 4 घंटे साइंस और ऐड हो जाएंगे इनके अलावा। सो अब मेरे ख्याल में टाइम टेबल शुड बी डायनेमिक, इट शुड नॉट बी समथिंग जो मैं बना के दूं और तुम पढ़ो, ठीक है। इट शुड बी समथिंग जो आपको सूट करे, आप वो पढ़ो, उस तरीके से पढ़ो। तो आई होप कि इसमें से कोई एक अंदाज आपको आपके हिसाब से सूटेबल हो, ठीक है। और अगर आप कोई और तरीके का टाइम टेबल भी फॉलो करते हो तो मुझे कमेंट करके बताना, इसमें से कोई मिलता जुलता है तब भी बताना, जो आपको सही लगा वो भी आप बता सकते हो। और अगेन आई वांट कि भाई सभी बच्चे अब जाग जाओ और पढ़ाई करना शुरू कर दो। और साइंस है, मैथ है, एंड वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड विद द सटीक सेशंस, तो जाके देख सकते हो। कुछ और चीजें प्लान में आ रही है, कुछ अच्छी अमेजिंग चीजें, बोथ फॉर 9-10, ठीक है, तो आएंगी बहुत जल्दी चैनल पर, ठीक है। इसी के साथ सेशन को समाप्त करता हूं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो नॉट अबाउट लाइक, बट ऐसे बच्चों को शेयर कर सकते हो जिनको इसकी जरूरत है। इसी के साथ बाय बाय। EduHub, India's online learning hub. Download the app now.